उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज जुम्मतुल विदा है, 27वां रोज़ा पाकिस्तान में और 28वां रोज़ा अरब शरीफ के अंदर है। और रमज़ान हमसे जुदा हो रहा है। और रमज़ान के आखिरी दिनों के हवाले से जो एक्सपेक्टेशन है वो ये है कि उम्रा वीज़ा जो है वो खुल जाएगा और जो लोग शव्वाल में जाना चाह रहे हैं अल्लाह पाक उसकी आसानी फरमाएगा। और जो मामलात हैं वो इजी हो जाएंगे और लोग जो है वो उम्रे पर जा सकेंगे। तो उसी की अपडेट के लिए ये आज वीडियो मैं बना रहा हूँ। मैं चाहूँगा कि मेरे बहुत बड़ी तादाद व्यूअर्स की वो है कि जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। उम्रा और हज से रिलेटेड अल्लाह के फजल से हम अपने चैनल के ऊपर ऑथेंटिक मालूमात शेयर करने की कोशिश करते रहते हैं और उसमें हम आपको अपडेट्स देते रहते हैं। तो इस वक्त भी ये वीडियो जो है एक अपडेट के हवाले से ही बनाई जा रही है। वीडियो को शुरू करने से पहले आप काइंडली सब्सक्राइब कर लें चैनल को और ये वीडियो उन हज़रात तक ज़रूर आगे शेयर कीजिए जो उम्रे पे जाने के लिए मुतमन्नी है शव्वाल पे। तो आए आगाज़ करते हैं अपने वीडियो का। आज की जो अपडेट मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ वो उसी पे ही बेस करती है कि जो मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान की जो ट्रैवल एजेंट्स हैं इनकी एसोसिएशन ने जो है वो एक ख़त लिखा था वज़ीर आज़म पाकिस्तान को कि इस हवाले से वो सबकी गवर्नमेंट से बात करें कि यहाँ बहुत लोगों के बहुत बड़े नुकसान हो रहे हैं क्योंकि टिकटें और ये सारी चीज़ें लोगों ने उठाई भी हैं। लोगों ने बहुत सारी टिकटें उठाई हुई हैं जिसकी वजह से उनका करोड़ों का लॉस है क्योंकि बहुत सारी टिकट्स वो हैं जो नॉन रिफंडेबल है। और इस हवाले से जो एयरलाइंस है उनसे भी बातचीत जारी है कि उन टिकट्स को, क्योंकि ज़ाहिर है इसके अंदर किसी का फॉल्ट तो नहीं है कि जिसने टिकट ली थी उस पर तो इसी वजह से ली थी कि उसने ट्रैवल करना है और ये प्रॉब्लम आ गई है जिसकी वजह से लोग ट्रैवल नहीं कर पा रहे हैं। तो ये तो किसी को भी नहीं पता था, एक अनजानी एक चीज़ हुई है जिससे पहले कभी भी तारीख में नहीं हुई। तो हो सकता है कि एयरलाइंस आगे के कुछ दिनों में उन टिकटों को अकोमोडेट कर दें। ये एक न्यूज़ है कि तब तक सच हो इसका हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन अगर ऐसा हो जाता है तो बहुत अच्छा हो जाएगा और लोगों के लिए आसानी हो जाएगी। और एयरलाइंस को भी इस हवाले से जो है वो कुछ नज़रसानी करनी चाहिए कि यहाँ पर लोग ज़ाहिर पता नहीं किस किस तरीके से पैसे जमा करके जो है वो जाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है मक्का और मदीना दो ऐसे मुतबर्रिक शहर हैं कि जहाँ जाने की हर मुसलमान की तमन्ना होती है और उसके लिए वो ज़िंदगी भर बाद मरतबा पैसे जोड़ रहा होता है कि मैं किसी तरह से अल्लाह का घर और नबी का दर दिखाऊं। तो अगर एयरलाइंस इसके ऊपर कोई अच्छा इनिशिएटिव लेती हैं तो मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ा रिलीफ होगा उन लोगों के लिए जिनकी टिकटें जो है इस वक्त फंसी हुई है। अच्छा, अब आते हैं वीज़ा के हवाले से कि जी वीज़ा की क्या अपडेट है। तो देखें, उम्मीद ये की जा रही थी कि 27 तारीख को जो है या 28 तक खुल जाएगा। अच्छा, अभी तक कोई हिलजुल बज़ाहिर नज़र आ नहीं रही। अब ये कहना थोड़ा सा दुशवार हो गया है कि क्या इससे पहले जो है वो वीज़े खुलेंगे या नहीं खुलेंगे, लेकिन ये हाई जानते हैं कि ईद के बाद, क्योंकि ईद की छुट्टियाँ जो है तकरीबन स्टार्ट हो चुकी हैं अरब में। और लेकिन अभी भी पॉसिबिलिटी है, यूँ समझिए कि 30% चांस कह लीजिए, 30% चांस हम कह सकते हैं कि अभी भी मौजूद है कि जिसके अंदर हम ये कह सकते हैं कि ईद से पहले वीज़े खुल जाएंगे। तो नाउम्मीद ना हो बिल्कुल भी। ईद के बाद तो इंशाल्लाह ज़्यादा चांसेस हैं कि जो है वीज़े खुलेंगे और वो लोग जिन्होंने मिड ऑफ अप्रैल की टिकटें कराई दी हैं या यूँ समझ लीजिए कि 10 तारीख के बाद की टिकटें कराई दी हैं उनके लिए तो काफ़ी ईजी हो जाएगा मामला। लेकिन इससे पहले पहले की जिनकी टिकटें हैं उनके लिए थोड़ी सी आजमाइश है। अगर ईद से पहले जो है ये वीज़े ऑन नहीं होते, अगर वीज़े खुल जाते हैं ईद से पहले, तो फिर उन लोगों के लिए भी बहुत आसानी है कि जिन्होंने अपनी टिकटें बुक की हुई हैं शुरू में अप्रैल के, तो वो अल्लाह पाक ने चाहा तो उनके लिए बहुत ईजी हो जाएगा, वरना तो फिर उनके लिए थोड़ी सी आजमाइश हो सकती है या उनको अपनी टिकटें रिटर्न करनी पड़ सकती हैं। तो इसलिए जिन लोगों की टिकटें जो हैं वो शुरू की हैं वो ज़्यादा वेट ना करें, कि एक मशवरा है। और कल तक का वेट करें और अगर नहीं है तो फिर उसके बाद उसको भले रिटर्न करा दें, क्योंकि फिर उसके बाद चांसेस ना होने के ही बराबर है, बल्कि ना ही समझिए कि वो होगा। और बेहतर ये है कि आप
फिर दोबारा से उस वक्त ले लीजिएगा टिकट अपनी जब आपका वीज़ा लग जाए। और मैं इस वक्त जो लोग जाने की प्लानिंग कर रहे थे लेकिन ना उन्होंने टिकट लिया है ना वीज़ा लिया है, और अभी भी स्टिल वो इस होप में है कि हम शवाल में चले जाएँ, तो मैं उनको ये मशवरा दूंगा कि आप मुहर्रम में जाएं। अब जब दोबारा खुलेगा, देखें इस वक्त एक टेंशन सी लगी हुई है कि वीज़े खुलेंगे नहीं खुलेंगे, खुल गए तो कितने मिलेंगे, कोई कोटा लग कर मिलेगा या क्या होगा। तो उससे बेहतर है कि आप रिलैक्स होकर जाएं और अच्छे तरीके से जाएं। आप वहाँ पर आपको कोई जल्दी ना हो रिटर्न होने की, क्योंकि उन्होंने आखिरी डेट तो दी हुई है सऊदीया ने। वो तो पहले ही गासा का जो नोटिफिकेशन है वो आ चुका था कि अब जो है क्या कहते हैं, जो लोग वहाँ होंगे उनकी आखिरी डेट एंट्री की 14 अप्रैल थी और वहाँ से 26 अप्रैल 27 अप्रैल लास्ट डेट थी कि जिसमें से उन्होंने वहाँ से एग्जिट करना। उसके बाद उम्रा वीज़ा वाले वहाँ नहीं रह सकते। तो इसलिए वैसे ही शॉर्ट टाइम होगा और बेहतर है कि आप ईज़ी रिलैक्स होकर आप जाएं मुहर्रम के अंदर, और मुहर्रम में जो है अपने उम्रे को परफॉर्म करें। इंशाल्लाह आपके लिए उसमें ज़्यादा आसानियाँ होंगी। और मैं अभी भी उन लोगों को कि जिनके अख्तियार में अभी है, जिन्होंने टिकट वगैरह नहीं लिया, उनके लिए यही मशवरा दूँगा। और जो लोग इस वक्त उनकी कोई ऐसी मजबूरी है कि भाई छुट्टियां नहीं मिल सकती या दीगर कोई ऐसे मसाइल हैं कि जिसकी वजह से वो इसी सीज़न में जा सकते हैं, तो फिर ठीक है, फिर तो आप जाएं, ज़रूर जाएं। लेकिन ये कि ज़्यादा अब बेहतर ये है कि मुहर्रम का प्लान करें। इस वक्त जो चांसेस के हवाले से मैंने बात बताई कि चांसेस बहुत कम हैं। 30% चांस है कि आज या कल में वीज़ा खुले और बहुत शॉर्ट टाइम के लिए खुले और फिर ईद की छुट्टियाँ हो जाएंगी, और फिर ईद की छुट्टियों के बाद दोबारा से वीज़ा जब रीओपन हो तो वो भी बहुत शॉर्ट टाइम के लिए होगा, क्योंकि शव्वाल की डेट्स अनाउंस्ड है कि ये लास्ट डेट है और इसी के अंदर आपने जो है वहाँ एंट्री लेनी है और इसी के बाद आपने एग्जिट कर। बाकी एक दफ़ा फिर मैं ये बात बोलूँगा कि हम इतनी चाह से, इतनी टेंशन के साथ हम ये इस तगोदौ में लगे हुए होते हैं कि किसी तरीके से हम उम्रे पे चले जाएं, अल्लाह के घर को देखें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर को देखें, और बड़ी जिद्दोजहद के बाद हम वहाँ जा रहे होते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ी गलती जो हम करते हैं वो ये है कि हम सीख कर नहीं जाते, उम्रे को भी नहीं सीख कर जाते। हम ये सोच कर चले जाते हैं कि जी जैसा वहाँ हो रहा होगा कर लेंगे। बहुत जन मोटी मोटी बातें हम बस समझ लेते हैं, लेकिन किन बातों से आप पर दम आ सकता है, किन बातों से आपके ऊपर सदका आएगा, सही, ये सारी मामला सीखने हैं और ये सीख कर जाने चाहिए। तो इसके लिए मैं बार बार अपनी वीडियोस में लोगों को ताकीद करता रहता हूँ। जब अल्लाह ताला ने आपको ये तौफीक दी है कि आप इतना माल खर्च कर कर जो है वो उम्रे पे जा सके, तो मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि आप अपना थोड़ा सा वक्त भी सर्फ कीजिए और उम्रा सीख कर जाइए, क्योंकि उम्रा सीख कर जाना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। कहीं ऐसा ना हो कि वहाँ जाएं कोई ऐसी बात आपसे सरदर्द हो जाए कि जिसकी वजह से आपके ऊपर दम आ जाए, या कोई ऐसी चीज़ जो कि मदीने के अंदर माने अदब हो, यानी कि अदब के ख़िलाफ़ हो, वो आपसे सरदर्द हो जाए। व्यूअर्स, ये थी आज की हमारी वीडियो और उम्मीद है कि ये आपके लिए हेल्पफुल होगी आपकी प्लानिंग में। और अल्लाह ताला से दुआ है जो भाई परेशान है, अल्लाह ताला उनके लिए आसानी करे और जल्दी वीज़े जो है वो खोल दे, ताकि जो एक तमन्ना एक आरज़ू वो लिए बैठे हैं कि वो अल्लाह की खैर और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर पे जाएँ, तो अल्लाह पाक उनके लिए आसानी करे और जल्द अज़ जल्द उनकी हाज़िरी हो वहाँ पर। आपने मुझे भी अपनी दुआ में याद रखना है। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाज़िर होऊंगा। कब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। चैनल को एक दफ़ा फिर आपसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक कीजिए कि नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल जाएगा। इंशाअल्लाह अपना ख्याल रखें, इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।